प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय। अयोध्या वो नगरी जो आस्था का केंद्र है, यहाँ के कण कण में आस्था का वास है। यहाँ महर्षि वामदेव का एक मंदिर है जहां दर्शन करने से हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान श्री राम का रिश्ता महर्षि वामदेव से गुरु शिष्य और राज परिवार के आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में जुड़ा हुआ है। महर्षि वामदेव राजा दशरथ के राज ऋषि थे और उनके चारों पुत्रों के जन्म, नामकरण और बाल्यकालीन संस्कारों में उनकी प्रमुख भूमिका थी। पौराणिक प्रमाणों के अनुसार जब श्री राम का जन्म हुआ तब राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के साथ महर्षि वामदेव को भी आमंत्रित किया। वामदेव ने बालक राम की कुंडली देखी और उनके उज्जवल भविष्य की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था, ये बालक धर्म की पुनर्स्थापना करेगा और अधर्म का अंत करेगा। महर्षि वामदेव न केवल श्री राम के आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे, बल्कि उन्होंने राज परिवार को कई बार नीति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वाल्मीकि रामायण और अन्य ग्रंथों में वामदेव का उल्लेख एक ऐसे ऋषि के रूप में मिलता है जो तपस्वी भी थे और राजकीय कार्यों में मार्गदर्शक भी थे। कुछ परंपराएं मानती हैं कि जब श्री राम अयोध्या लौटे तब उन्होंने महर्षि वामदेव से पुनः आशीर्वाद लिया और उनके आश्रम में कुछ समय भी बिताया था। महर्षि वामदेव और भगवान श्री राम का संबंध अत्यंत पवित्र और गुरु शिष्य और राजधर्म के संरक्षक का रहा। वामदेव अयोध्या के राज परिवार के आध्यात्मिक स्तंभ थे, जिन्होंने राम के चरित्र निर्माण और उनके जीवन के आदर्शों में गहरा प्रभाव डाला था। अयोध्या में वामदेव का मंदिर आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जहां दर्शन करने से हर मनोकामना पूरी होती है। क्या है इस मंदिर की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। 22 जनवरी 2024 को जब 5 वर्षीय रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए तो आस्था की ऐसी गंगा बही, भक्ति की ऐसी सुनामी आई कि हर कोई राममय होता नजर आया। और ये जो सिलसिला था वो देश ही नहीं, सरहद पार भी पहुंच गया। आज जिसको देखो वही राम के रंग में रंगा नजर आ रहा है। हर कोई भगवान श्री राम का अनुसरण करता नजर आ रहा है। आज आपको एक ऐसी कथा से रूबरू कराऊंगा जिसको जानने के बाद आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस वक्त जो इंडिया न्यूज की टीम है वो पहुंची हुई है महर्षि वामदेव आश्रम। वो वामदेव जिसका संबंध त्रेता युग से है, वो वामदेव जिनका संबंध भगवान श्री राम से है, वो वामदेव जिनका संबंध भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ से है। आज हम उसी स्थान पर पहुंचे हैं। बताया जाता है कि जब पुत्रेष्ठ यज्ञ होना था उस वक्त महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि के साथ साथ वामदेव को भी अपने उस अनुष्ठान के लिए बुलाया था। यह भी बताया जाता है कि जो महाराज दशरथ राजपाट क्या करते थे उसका मार्गदर्शन ये महर्षि वामदेव ही क्या करते थे। यह भी बताया जाता है कि भगवान श्री राम के नामकरण के समय महर्षि वामदेव पहुंचे और उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम आगे चलकर मर्यादा के एक जीती जागती मिसाल बनने वाले हैं। एक ऐसे शख्सियत बनकर उभरेंगे जिसका हर कोई अनुसरण करेगा। ये इनके जो जीवन है उसको हर कोई अपने अंदर धारण करने का प्रयास करेगा। तो मैं पहुंचा हुआ इस वक्त महर्षि वामदेव आश्रम। सबसे पहले मैं आपको महर्षि वामदेव से रूबरू कराऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर वो एक अनुपम वादियों में पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने रहकर पूजा पाठ किया, साधना की और राजा दशरथ के राजपाट को सकुशल संपन्न कराने के लिए तमाम सारे अनुष्ठान किए। आइए सबसे पहले मैं आपको रूबरू कराऊंगा महर्षि वामदेव से। उसके बाद और भी यहाँ पर तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको आप जानना चाहेंगे, जिसके लिए ग्रंथ कहते हैं कि यहीं पर महर्षि वामदेव लगातार पूजा पाठ क्या करते थे कि अयोध्या का राजपाट निर्विघ्न चलता रहे। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये हैं महर्षि वामदेव, जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार इन्होंने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित किया। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को लगातार मार्गदर्शन करते रहे। तो वहीं पर भगवान श्री राम को चाहे शिक्षण हो, भगवान श्री राम को चाहे शिक्षा को लेकर हो, उनकी कुंडली देखने को लेकर हो, नामकरण के समय हो, या जब पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ था उस वक्त हो, या उनके जीवन से जुड़े जो भी प्रसंग रहे हो, उनमें महर्षि वामदेव का नाम सबसे पहले सामने आता है। यह भी बताया जाता है कि भगवान श्री राम
जब 14 वर्षों के वनवास के बाद वापस आए थे, तो यहाँ पर सबसे पहले आए हैं और महर्षि वामदेव को प्रणाम किए हैं और यहाँ पर भी उन्होंने समय व्यतीत किया है। अब मैं यहाँ की अनुपम छटा के बारे में दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए किस तरह से यहाँ पर विघ्न के हरता मंगल करता गणेश भगवान की एक खूबसूरत प्रतिमा लगाई गई है कि यहाँ पर जो भी आए और सबसे पहले जिस तरह से हमारी वैदिक संस्कृति कहती है, हमारी सनातन संस्कृति कहती है, हमारी हिंदू सभ्यता कहती है कि सबसे पहले हम बाबा गणेश का स्मरण करते हैं। यहाँ पर देखिए बाबा गणेश यहाँ पर विराजमान है और ठीक उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती यहाँ पर विराजमान है और जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि भगवान श्री राम ने भी कहा है कि शिवद्रोही मम भगत कहावा ते नर सपने मोह न पावा। वहीं पर जब सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना हो रही थी उस वक्त भी भगवान श्री राम ने कहा कि लिंग थाप विधवत कर पूजा शिव समान प्रिय मोह न दूजा। तो यहाँ पर देखिए भोलेनाथ माता गौरा के साथ विराजमान है। ये अनुपम छटा है महर्षि वामदेव आश्रम की, जहां पर जो भी पहुंचता है मंत्रमुग्ध हो जाता है यहाँ की इस खूबसूरती को देखकर, यहाँ की खूबसूरत आभा को देखकर। हम यहाँ की लगातार और भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक खूबसूरत यहाँ पर आपको एहसास मिलने वाला है। तो वहीं पर एक खूबसूरत यहाँ पर छवि प्राकृतिक छटा, अगर गणेश भगवान विराजमान है तो वहीं पर उनके बगल में कार्तिकेय जी भी विराजमान है। गणेश जी के बगल उनकी सवारी मूषक है, तो वहीं पर कार्तिकेय जी की सवारी मोर भी उनके साथ मौजूद है। तो कुल मिलाकर यूं लग रहा है जैसे भक्ति आस्था का अनूठा संगम यहाँ पर महर्षि वामदेव आश्रम पर देखने को मिल रहा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद विकास की ऐसी गंगा बही कि जो भी मठ मंदिर शिवालय हैं उन सभी का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। आपको बताते चले कि रामनगरी अयोध्या से करीब 45 किलोमीटर दूर है महर्षि वामदेव आश्रम, जहां पर कभी दिन के उजाले में भी लोग आने से डरा करते थे, दिन के उजाले में भी आने से कतराते से नजर आते थे। लेकिन विकास की ऐसी गंगा बही कि आज यहाँ पर जो भी पहुंच रहा है यहाँ पर सेल्फियां ले रहा है, क्योंकि यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ की जो अनुपम आभा है, उसको हर कोई अपने कैमरे में कैद करना चाह रहा है। हर कोई इस पल को खूबसूरती के साथ अपने साथ संजोना चाह रहा है। आपको बताते चले कई करोड़ रुपए की परियोजनाओं से करीब 6 से 7 मंदिर ऐसे हैं जिनमें वामदेव आश्रम भी है, इसका कायाकल्प कराया जा रहा है। पर्यटन विभाग लगातार इस जो मुहिम है विकास की, इसको लगातार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। देखिए किस तरह से लगातार जो प्रयास है पर्यटन विभाग का वो यहाँ पर फलीभूत होता नजर आ रहा है। यहाँ पर चाहे दीवारें हों, वो जो मंदिर देख रहे हैं, जो यहाँ पर जो पत्थर लगाए जा रहे हैं, ये वही पत्थर लगाए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल राम मंदिर के निर्माण में किया गया है। देखिए किस तरह से ये पिंक स्टोन लगाए जा रहे हैं और आपको बताते चले, ये याद दिलाएंगे कि जिस तरह से भगवान श्री राम के मंदिर में पिंक स्टोन लगाया गया है, ये वही पत्थर हैं जो आज वामदेव आश्रम पर लगाए जा रहे थे। वहीं पर जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे उनके लिए यहाँ पर प्याऊ की भी व्यवस्था की जा रही है, शुद्ध पेयजल के लिए यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। आपको हम लगातार दिखाने का प्रयास करें किस तरह से उत्तर प्रदेश पर्यटन शुद्ध पेयजल यहाँ पर व्यवस्था करा रहा है। तो लगातार जो प्रयास है मौजूदा सरकार का, उसको लेकर जो क्षेत्र के लोग हैं खासे उत्साहित हैं और ये सभी लोग धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का, तो वहीं पर देश के मुखिया नरेंद्र मोदी का, कि उन्होंने जो विकास की गंगा बहाई है उसकी जो ये आभा है आज पूरा देश महसूस कर रहा है। अब मैं मंदिर के अंदर प्रवेश करूंगा और यहाँ के बारे में आपको बताने का भी प्रयास करूंगा और दिखाने का भी प्रयास करूंगा। जो ठीक सामने देख रहे हैं ये हैं बाबा भोलेनाथ। यहाँ की मान्यता है यहाँ पर जो बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं ये कहीं से लाए नहीं गए हैं, यहीं पर खुदाई की गई तो यहाँ पर भोले बाबा निकले हैं। और क्या इसका इतिहास रहा है, क्या अध्यात्म रहा है, हमारे साथ एक महाराज जी हैं, मैं उनसे जुड़ूंगा, उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि यहाँ की क्या पौराणिक मान्यता है, क्या इतिहास है यहाँ का, मैं यहाँ का जानने का प्रयास करूंगा। महाराज जी पहले अपना परिचय दें। हम यहीं के मंदिर के पुजारी हैं और यहाँ समझ लीजिए महंत, और मेरा नाम राजू दास है और मैं करीबन 2002 से यहाँ पूजा पाठ करता हूँ। तो उसके बाद ये स्वयं शिवलिंग निकली है। ये अर्घा का नीचे कितना भाग पर नीचे है इसका कोई नहीं जानता है। अच्छा। और सिद्ध स्थान है, बाबा वामदेव की कुटी है। यहाँ से पहले चिराग जलता था, जन्मभूमि अयोध्या तक दिखाई देता था। और ये पश्चिम में बाबा वामदेव है, पूर्व में सिंगी ऋषि हैं। ऐसे राजा दशरथ के चारों तरफ ऋषि मुनि तपस्या करते थे कि हमारे राजा के ऊपर कोई आंच ना आने पाए, तो उसमें बाबा वामदेव हैं। ये सिद्ध स्थान है, पहले राजा दशरथ भी यहाँ आया करते थे। महाराज जी मैं और भी चाहूंगा कि आप थोड़ा महर्षि वामदेव के बारे में बताएं।
भगवान श्री राम से कैसा संबंध था, राजा दशरथ से कैसा संबंध था, थोड़ा बताएं। इनसे राजा दशरथ से बहुत घनिष्ठ संबंध था, बाबा बाबा वामदेव से, क्योंकि उनके मेन ऋषि मुनि तपस्या करते थे, उनको इनको बहुत मानते थे राजा दशरथ। और उसके बाद भगवान राम की तो कोई कहानी नहीं कही जा सकती थी, इनसे उनका कितना प्रेम और ताल्लुक रहा था। रामायण भी में भी है बाबा वामदेव। तो मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा जो हमारे सहयोगी पर्सन है, उससे कहेंगे दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं। और यहाँ की जो मान्यता है कि जितने भोले बाबा ऊपर नजर हैं उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर हैं। लगातार लोगों ने यहाँ पर प्रयास किया कि कितनी गहराई होगी, लेकिन वो अभी तक इसका आकलन नहीं लगा पाए कि कितने गहरे तक ये बाबा विराजमान हैं। लगातार जो चाहे अयोध्या के हों, आसपास जनपद के हों, प्रदेश के हों या देश के हों, जो भी श्रद्धालु पहुंचते हैं बड़ी निष्ठा के साथ यहाँ पर बाबा का दर्शन पूजन करते हैं। और लोगों की ये भी मान्यता है कि जिस मनसा के साथ वो यहाँ पहुंचते हैं, भोले बाबा उनकी सभी मान्यताओं को पूरा करते हैं। एक साल के अंदर बाबा भोलेनाथ तुरंत उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा वामदेव का ऐसा सिद्ध स्थान है। हाँ, मैं और भी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूं। महाराज जी मेरे साथ आइए, क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ पर जब खुदाई हो रही थी उस वक्त कुछ अवशेष भी मिले थे जिनको आज भी संजो कर रखा गया है। मैं उसके भी दर्शन कराऊंगा। और यहाँ पर वो भी जगह मौजूद है जहां पर भगवान श्री राम को महर्षि वामदेव शिक्षा दिया करते थे, वो भी जगह यहाँ पर मौजूद है। मैं वो सभी चीजें जो हमारे दर्शक हैं इंडिया न्यूज के, मैं उनको सिलसिलेवार तक दिखाना चाहूंगा। अब मैं चलूंगा उस जगह पर जब खुदाई हुई थी यहाँ पर, तो जो कुछ मंदिर के अवशेष मिले थे उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से समय काल परिस्थिति बदलती रही। और एक वक्त ऐसा आया कि यहाँ पर केवल ढांचा ढांचा बचा था, लेकिन फिर से एक वक्त ऐसा आया कि आज पूरा गुलशन गुलजार हो रहा है। यहाँ पर कुछ मंदिर निकले अवशेष है, महाराज जी इसके बारे में बताएं। ये सब मूर्त जब पहले शुरू में कोई नहीं जानता था, ये केवल तब खुदाई की गई थी तब ये सब मूर्तियां निकली हैं। अच्छा, हाँ, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो मूर्तियां हैं, तमाम खंडित भी मूर्तियां यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जब खुदाई हो रही थी टूट गई। उस वक्त वो टूट भी गई हैं, लेकिन उनको अभी भी संजो कर रखा गया है, जिससे जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे उनको इसके विषय में बताया जा सके। हमारे साथ एक यहाँ के स्थानीय हैं, पांडे जी हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे जो ये मूर्तियां रखी हैं और यहाँ पर जो मान्यताएं हैं उसके विषय में थोड़ा बताएं। जी, ये सगरा सामने देख रहे हैं आप, हाँ, हाँ। उसमें से खुदाई से मिली है। अच्छा, खुदाई की गई तो उसमें से मिली है इस मूर्तियां। और इस स्थान के बारे में बोलना चाहता हूँ, ऐसा स्थान सिद्ध स्थान है। इतनी इतनी आस्था है लोगों के, यहाँ के एरिया के लोगों के, कि जो भी मनोकामना आप जो भी करेंगे, मतलब भगवान भोलेनाथ स्थान पे जो भी, वो भी शंकर जी भोलेनाथ अवश्य पूरा करते हैं। अच्छा जी, कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं? और यहाँ पर बड़ा मेला भी लगता है, मैंने सुना यहाँ है। मेला जो है ऋख पंचमी, प्रत्येक साल 1 महीने का मेला लगता है। दूर दराज से दिल्ली, मुंबई और काफी दूर दराज से दुकानें आती हैं। और यहाँ के एरिया के यहाँ जो है सब आस्था का केंद्र है ये। अच्छा महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप छोटे रहे होंगे उस वक्त कैसी स्थिति थी यहाँ पर और आज कितना परिवर्तन देख रहे हैं? आज तो बहुत बड़ा भाई परिवर्तन हो गया, धीरे धीरे बहुत विकास हो रहा है। आपके योगी जी के ने पर्यटन विभाग से करीबन 45 करोड़ रुपए दे दिए। सागर 52 बीघे का था, लेकिन पार्ट में कर दिया है सरकार ने। तो ये सागर सामने जो है 52 बीघे का था। अच्छा, लेकिन आधा ही बना है। और यहाँ पर 45 करोड़ रुपए दिए हैं। आगे पीछे पूरी बाउंड्री बन गई, सब पत्थर लग गया, बहुत विकास हो गया। अब श्रद्धालु के इतना उत्तेजित और खुशी रहते हैं आने के बाद। नहीं पहले चाहता रहता था, गंदा रहता था, लेकिन अब बैठने उठने के लिए, हर चीज के लिए मेला 1 महीने का लगता है। करीबन इतना करीबन 10-15 हजार 20 हजार आदमी डेली प्रतिदिन आते हैं। तो भैया एक बार फिर से मैं आपसे जुड़ूंगा, आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि जो पहले परिदृश्य था और इस वक्त कैसा है। मैं इन दोनों के बीच में जानना चाहूंगा कि कितना जो क्षेत्र में उत्साह पहले है। से अब जमीन आसमान का अंतर है। पहले यहाँ कुछ नहीं था, पहले यहाँ बड़े बड़े गड्ढे थे और जो झाल झंखाड़ थी, सरपत थे, यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ आने से लोग डरते थे, दिन में डरते थे। लेकिन अब जो है, अब इतना दिव्य स्थान इतना अच्छा बन गया है, सरकार ने इसको सौंदर्यीकरण घोषित कर दिया है। अब आप देख ही रहे हैं कि पत्थर, हर चीज, सब सजावट, एक इसकी शकल बदल गई, रूपरेखा बदल गई है इस स्थान की।
जी मैं आगे चलूंगा और वो पेड़ भी दिखाना चाहूंगा जिसका संबंध त्रेता युग से है, जहां पर भगवान श्री राम को महर्षि वामदेव बैठकर यहाँ पर पढ़ाया करते थे, उनको शिक्षा दिया करते थे। मैं उस पेड़ तक भी पहुंचने का प्रयास करूं, क्योंकि अभी मुझे जो यहाँ के महाराज जी हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक ऐसा वृक्ष है जिसका संबंध त्रेता युग से है और यहीं पर बैठकर भगवान श्री राम को वो शिक्षा दिया करते थे, पढ़ाया करते थे और तमाम सारे ज्ञान यहाँ पर उनको दिया करते थे। जो सामने पेड़ देख रहे हैं, ये वही वृक्ष है, पीपल का वृक्ष वृक्ष है और यहीं पर बैठकर जो महर्षि वामदेव है, वो भगवान श्री राम को शिक्षा दिया करते थे। महाराज जी मेरे पास में आए। अब इस वृक्ष के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि क्या महात्मा है इसका, क्योंकि बताया जाता है त्रेता युग से संबंधित इस वृक्ष का। ये वृक्ष जो है त्रेता युग से है। पीपल का पेड़ जो है त्रेता युग से है। पहले यहाँ पर लोग आकर के बैठ करके भगवान को याद करते थे। भगवान बाबा वामदेव भगवान राम को शिक्षा भी दिए थे यहाँ। अच्छा, हाँ। तो आप तस्वीरें देखिए, एक जीवन तस्वीर है ये त्रेता युग की। ये जो वृक्ष है लगभग कितना पुराना, लगभग जब त्रेता युग से, तो जाहिर सी बात है कि बहुत इसका आंकड़ा नहीं है कई साल का होगा ये वृक्ष। अच्छा महाराज जी, जैसे जो लोग पहुंचते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं, और उनको कैसे इस बारे में जानकारी हो कि यहीं पर भगवान श्री राम को शिक्षा ग्रहण किया करते थे, कौन इसकी जानकारी? नहीं, जैसे अभी आप लोग आते हैं तो खुद दर्शन कर लेते हैं। ऐसी इनकी कृपा है हाँ। कि जो बाबा भोलेनाथ का दर्शन करेंगे, जल चढ़ाएंगे, तो उसके बाद यहाँ पर जरूर दर्शन करेंगे। हाँ। तो ये तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं बयां करती है कि किस तरह से पौराणिक इतिहास है इस जगह का। मैं और भी जगह चलूंगा और यहाँ की जो पौराणिकता है उसको दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत ही दिव्य स्थान है, क्योंकि त्रेता युग से जुड़ा हुआ यहाँ का रहस्य है, यहाँ का अध्यात्म है। तो हम आप अक्सर रामायण में पढ़ते चले आए हैं। और अगर वामदेव के बारे में और ज्यादा जानकारी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो वाल्मीकि रामायण है उसमें सबसे ज्यादा यहाँ का वर्णन देखने को मिलता है और यहाँ के बारे में उसमें बहुत ज्यादा अच्छे से बताया गया है। ऋग्वेद में भी वर्णन बताया जाता है, क्योंकि महाराज जी ने बताया कि यहाँ का जो महात्मा है, यहाँ का अध्यात्म है, ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है। यहाँ पर तमाम संत भी अक्सर रहा करते हैं और धुनी रमाए रहते हैं, मस्त मलंग रहते हैं भगवान की भक्ति में। मैं उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कहा जाता है कि जहां दिव्य स्थान होता है, संत भी वहीं पर निवास करते हैं। और यहाँ पर तमाम सारे संत हैं, ऐसे संत आए हैं जो कि भगवान श्री राम की भक्ति में पूरी तरह से सराबोर हैं, भगवान की भक्ति में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। आपको दिखाएं किस तरह से धुनी, जो अक्सर आप सुनते होंगे कि किस तरह से धुनी रमाई जाती है, यहाँ पर धुनी के भी दर्शन कराएंगे। जहां भगवान श्री राम हो वहां पर उनका अनन्य भक्त हनुमान ना हो, कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हनुमान जी भी यहाँ पर विराजमान है। महाराज जी यहाँ के बारे में थोड़ा बताएं। ये हनुमान जी हैं, करीबन 100-150 वर्ष पहले की पुरानी मंदिर है। अच्छा, हाँ। तो आप जो तस्वीरें देख रही हैं हनुमान जी की, बहुत ही दिव्य छवि है, दिव्य मूर्ति है, यहाँ पर विग्रह है उनका। जहाँ पर जो लोग पहुंचते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद, महर्षि वामदेव जी के दर्शन करने के बाद, वो हनुमान जी के भी दर्शन पूजन करते हैं। और आगे भी मैं चलूंगा और दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से ये मंदिर जो है अपनी दिव्यता को प्रदर्शित करता है। एकदम खूबसूरत आभा लिए हुए ये जो प्रांगण है, ये जो जगह है, अपने आप में बेहद खास, बेहद अलौकिक है। अब मैं पहुंचूंगा भगवान श्री राम के उस मंदिर में जिसकी प्रतीक्षा आप कर रहे होंगे। ठीक सामने मेरे भगवान श्री राम दरबार से परिवार सहित विराजमान हैं। भगवान श्री राम, बगल में बैठी माता जानकी, उनके बगल में उनके प्रिय अनुज भरत और शत्रुघ्न, लखनलाल, और चरणों में बैठा उनका सेवक हनुमान। आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत छवि यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। कभी ये मूर्ति अष्टधातु की हुआ करती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आज अष्टधातु की तो नहीं, लेकिन भगवान श्री राम आज भी यहाँ पर परिवार के साथ विराजमान हैं, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए। महाराज जी यहाँ के बारे में थोड़ा बताएं कि इस मंदिर का क्या रहस्य है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम परिवार के सहित विराजमान हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा आप बताएं कि किस तरह से यहाँ पर भगवान श्री राम परिवार साथ विराजमान। पहले अष्टधातु की मूर्त थी, लेकिन आज के 100-150 वर्ष पहले चोरों ने उठा ले गए, लेकिन उसके बाद परमात्मा ने फिर आ गया। यहाँ पर भगवान राम स्वयं विराजमान थे। अच्छा, हाँ। तो ये तस्वीरें हैं और मैं अब दिखाऊंगा धुनी, जहां पर तमाम संत विराजमान हैं। और कहते हैं कि जब कोई जगह जागृत होती है, जब भगवान श्री राम की विशेष कृपा होती है, वहीं पर संत विराजमान होते हैं। वो संत जिन्होंने अपना परिवार त्यागा हुआ होता है, वो संत जो सभी मोह माया से परे होकर
केवल भगवान के शरण में होते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर तमाम संत विराजमान हैं। और मैं सबसे पहले धुनी के दर्शन कराना चाहूंगा। अक्सर लोग सुना करते थे कि धुनी क्या होती है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये धुनी है। और धुनी के बारे में भी मैं महाराज जी से जानने का प्रयास करूंगा कि महाराज जी, इस धुनी का क्या महात्मा होता है और क्या रहस्य इसका। इधर घूम जाइए अब। क्या इसके बारे में थोड़ा बताएं। धुनी कम से कम नहीं तो 100 वर्ष के ऊपर होगी। बहुत दिन से हम लोग नहीं समझ रहे हैं कब से धुनी जल रही है। अच्छा। हाँ, तमाम साधु संत आते हैं। साधु लोग जो थे वही तभी से चल रही है, आज तक भी चलती चल रही आ रही है। अच्छा। तो हमारे साथ एक भैया भी मौजूद हैं, यही स्थानीय हैं। मैं उनसे भी जुड़ूंगा और जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है भैया आपका? हमारा सोनू यादव नाम है सर। सोनू भैया, थोड़ा यहाँ के बारे में आप बताएं। यहाँ के बारे में हमारे गुरुजी थे जो पौराणिक बातें बता रहे थे, वो लोग हम लोग समझ रहे थे। जी जी। समझ रहे थे। मूर्ति बाबा बामदेव का है और यहाँ धुनी भी है, बहुत दिनों से चली आ रही है। अगिन देव यहाँ बुझती नहीं है कभी। अच्छा। 24 घंटे ये चलती रहती हैं। बाबा बामदेव के बारे में थोड़ा बताएं। आपके कोई बता रहे थे क्योंकि महिलाएं थी तब जाके यहाँ पर गुरु जी हमारे बता रहे थे, हमारे गांव के हैं बाबा के। वो बहुत पहले से बता रहे थे कि जटाओं से लोग गिरती चली आई है यहाँ पे। तो वो लोग बता रहे थे कि इसी जगह पे हैं वो बामदेव महाराज जी। उनको फिर खुदाई करके देख रहे थे लोग पुरान आद। हाँ। उसके बाद में खुदाई किए, उसमें बहुत से हाड़ा और बिच्छू निकलने लगे। बाद में उसको बंद कर दिए पुराने लोग। फिर उनका पूजा पाठ होने लगा, मंदिर बन गया। अब तो ये तस्वीरें हैं जो लोग बयां कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बाबा बामदेव का आश्रम है। अब हमारे साथ महाराज जी हैं, मैं उनसे भी जुड़ूंगा। महाराज जी, आप यहाँ पर रह रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, देश के कोने कोने से तमाम लोग यहाँ पहुंचते हैं, आप उनका सेवा भाव करते हैं, कैसा लग रहा है और पहले से कितना परिवर्तन देख रहे हैं? पहले तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया। पहले यहाँ रास्ता ही नहीं थी आने की, चारों बार पानी पानी रहता था, कोई आदमी आ ही नहीं सकता था यहाँ। परिवर्तन तो बहुत हो गया है। अच्छा, परिवर्तन बहुत हो गया है। एक बार और एक हमारे साथ में भाई जुड़े हुए हैं, अब मैं उनसे जुड़ूंगा और जानने का प्रयास। पांडे जी, एक बार फिर से बताइए, जो ये अब खूबसूरती दिख रही है, जो अनुपम आभा दिख रही है, यूं लग रहा है जैसे प्रकृति खुद श्रृंगार कर रही हो इस बामदेव आश्रम का, तो कैसे देखते हैं इन चीजों को? पहले से बहुत अंतर है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले यहाँ कुछ नहीं था। जैसा कि यहाँ पर, जैसा कि हमने कहा, इस यहाँ पर झाल सरपत दुनिया भर का सब यहाँ आने जाने, दिन में लोग डरते थे आने से यहाँ पर। लेकिन अब पहले जैसा लाइट सरकार ने पूरी व्यवस्था कर दी है, लाइट की व्यवस्था, हर चीज सब देखिए, पत्थर सरकार ने सब बिछवा दिया है, लगवा दिया है। और काम चल भी रहा है, काफी दिन से काम चल रहा है। करोड़ों की जो है रुपया सरकार ने दे दिया यहाँ पे सौंदर्यीकरण के लिए। और जो आप सगरा देख रहे हैं, सगरा में कुछ नहीं था, अब देखिए उसकी शक्ल इतनी बदल गई है। यहाँ लोग दूर दराज से अब लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। जलाभिषेक भगवान शंकर जी को जलाभिषेक करते हैं। शिवरात्रि पे बहुत जी, शिवरात्रि को महा भीड़, बहुत भीड़ होती है। काफी दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। अधिक मास में करीबन 30-40 हजार आदमी को ऊपर जल चढ़ाते हैं प्रतिदिन। अच्छा। हाँ, तो ये तस्वीरें हैं यहाँ की कि जिस तरह से कहानी गई श्री रामचरितमानस में कि जो जैसे तैसे उठावे, बाल वृद्ध कहाँ संग न लावे। जो जैसे ही इस महात्मा को जान पा रहा है कि महर्षि वामदेव का आश्रम है ये, जिसका संबंध सीधा भगवान श्री राम से रहा है, जिसका संबंध सीधा भगवान श्री राम के पिता दशरथ से रहा है, हर कोई यहाँ पहुंचना चाहता है। लोगों की यह भी मान्यता है कि जो सच्ची निष्ठा के साथ यहाँ पहुंचता है, जो भक्ति भाव के साथ यहाँ पहुंचता है, जो जिस मान्यताओं के साथ यहाँ पहुंचता है, उसकी सभी मान्यताएं यहाँ पर बाबा वामदेव पूरा करते हैं, बाबा भोलेनाथ पूरा करते हैं। तो ये है इतिहास महर्षि वामदेव आश्रम का। और भी महर्षि वामदेव आश्रम पर एक वृक्ष ऐसा भी है जो कि बताया जाता है कि यहाँ पर महर्षि वामदेव के साथ तमाम ऋषि मुनि यहाँ पर अपने जप तप किया करते थे, अपने यहाँ पर वो पूजा साधना किया करते थे। आप ठीक सामने देख सकते हैं कि कई हजार वर्ष पुराना ये जो बट वृक्ष है, इसके जो इसके शाखाएं हैं, इस पर तमाम ऋषि मुनि यहाँ पर बैठकर अपना जप तप किया करते थे, यहाँ पर अपनी वो साधना किया करते थे। इसके बारे में यहाँ के जो महान जी हैं, यहाँ के पुजारी जी हैं, उनसे भी मैं जुड़ूंगा, उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बताया जाता है कि बहुत ही प्राचीन इतिहास है। जब महर्षि वामदेव यहाँ पर पूजा पाठ किया करते थे, उनके साथ तमाम ऋषि मुनि ऐसे हुआ करते थे जो यहाँ पर इन जो ये बट वृक्ष है, इनके जो खोख है
उसमें बैठकर वो तपस्या क्या करते थे। महाराज जी, क्या अध्यात्म है, क्या महात्म्य है इस वट वृक्ष का? बहुत बड़ा चीज है ये। पहले ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे बाबा वामदेव के साथ में, जो उनके चेला लोग थे, यहाँ पर तपस्या करते थे। कहानी के 1000 वर्षों इसका पता नहीं है। हमारे बाबा लोगों, आजा परपाजा लोग बताते थे कि यहाँ पहले सब तपस्या करते थे। करीबन 1 बीघे की चौड़ाई में इसका पेड़ है, जगह जगह शाखाएं निकली हैं। बहुत पुराना वट वृक्ष है। एक बात ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि कई हजार वर्ष पुराना यहाँ का इतिहास है। यहाँ पर तमाम ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्या किया करते थे। महर्षि वामदेव जी से अनूठा संबंध था। जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, जो भगवान श्री राम को जानने के बाद यहाँ पहुँचते हैं, जो महर्षि वामदेव को जानने के बाद यहाँ पहुँचते हैं, उनको इसके विषय में कैसे पता चले? नहीं, लोग आते हैं, जब दर्शन करते हैं, बाबा भोलेनाथ पे जल अभिषेक करते हैं, तो ऑटोमेटिक ऐसी इनकी माया है कि लोगों को जाहिर हो जाता है, जो पढ़े लिखे हैं, कि भाई वट वृक्ष जो है बहुत पुराना है, चलो दर्शन कर लें। तो लोग आते हैं, दर्शन भी करते हैं। स्थानीय लोगों की क्या मान्यता है कि स्थानीय लोग कितना भाव रखते हैं और कैसे यहाँ पहुँचते हैं, तो उनकी जो मनौती है कैसे पूरी होती है? मनौती बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं बाबा भोलेनाथ। ऐसी इनका चमत्कार है कि हर इंसान जो आया है वापस नहीं गया है, जरूर को खुश करके ही भेजे हैं बाबा भोलेनाथ। हमारे साथ एक भैया और भी हैं, मैं उनसे फिर से एक बार जुड़ने का प्रयास करूंगा और उनसे जानने का प्रयास, क्योंकि वो यही के स्थानीय निवासी हैं। भैया, क्या नाम बताया था आपने? प्रभाकर पांडे। प्रभाकर जी, ये वट वृक्ष बताया जाता है, यहाँ पर महर्षि वामदेव के साथ तमाम ऋषि मुनि पूजा पाठ किया करते थे। आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, हम लोग भी बचपना में जो है यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं सब, ये जो विकास है जो दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ नहीं था जो है। और ये जो वृक्ष बहुत हजारों वर्ष पुराना वृक्ष है भैया। ये हजारों, आज का वृक्ष नहीं है, बहुत हजारों साल पहले का वृक्ष है ये। मान्यता क्या है? जैसे यहाँ पर बताया जाता है कि 1 महीने तक मेला लगता है, देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। क्या इसका थोड़ा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये ऐसा सिद्ध स्थान है, यहाँ पर जो भी भक्त आता है, आस्था रखता है, उसकी मनोकामना 101% पूरा होती है। हम भी आजमा चुके हैं, हम भी काफ़ी दिन से भगवान के स्थान पे आ रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं। दूर दराज से यहाँ पर मतलब भक्त आते हैं, पूजा अर्चन करते, जलाभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से जो भी मनोकामना भगवान शंकर जी से आप रखेंगे, उनके समक्ष, भगवान शंकर जी के सामने, वो 101% पूरा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं यहाँ का, ये शिवलिंग ऐसा वैसा लिंग, आप दुनिया के कहीं भी कोने में चले जाइए, कहीं भी दर्शन, कहीं भी मंदिर स्थान चले जाइए, ऐसा लिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये हाथ का बनाया हुआ लिंग नहीं है, ये स्वयंभू है। ये आप खुद अपने आप निकले हैं जमीन से, अपने आप स्वयंभू है। हाथ से बनाया हुआ नहीं है कि हाथ से बनाकर लिंग बना, ऐसा लिंग आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। कहीं भी स्थान पर चले जाइए, बहुत सिद्ध स्थान है। तो ये है यहाँ का महात्म, ये है यहाँ की पौराणिकता। अब मैं वो जगह भी दिखाना चाहूंगा कि जहाँ पर बताया जाता है कि पहले जो ऋषि मुनि थे, यहीं पर बैठकर इन जो कंदराएं देख रहे हैं, इन 2 वृक्षों के बीच में जो स्पेस देख रहे हैं, इन्हीं के अंदर बैठकर वो जप तप किया करते थे। कई हजार वर्ष पुराना ये वृक्ष है और ये भी मान्यता है कि आज भी यहाँ पर ऋषि मुनि अदृश्य होकर यहाँ पर जप तप करते नजर आते हैं। ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है कि ऋषि मुनि कहीं ना कहीं यहाँ पर अदृश्य रूप में आज भी यहाँ पर विराजमान होते हैं और यहाँ पर जो भी सच्ची निष्ठा के साथ, सच्ची भक्ति के साथ यहाँ पहुँचते हैं, उनकी सभी मान्यताओं को पूरा करते हैं। ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है और शायद यही वजह है जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु अयोध्या पहुँचते हैं, रामलला का दर्शन पूजन करते हैं और वहां से दर्शन पूजन करने के बाद वो महर्षि वामदेव आश्रम पहुँचते हैं और यहाँ पर भी वो भगवान श्री राम के गुरु, राजा दशरथ के गुरु महर्षि वामदेव का आशीर्वाद लेते हैं। कहते हैं जब गुरु का आशीर्वाद हो जाए तब तो सबका, पूरे जग का आशीर्वाद मिल जाता है। शायद यही वजह है जो लोग यहाँ पर बड़ी निष्ठा के साथ पहुंचते हैं और यहाँ पर दर्शन पूजन करते हैं। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? भैया, ये वशिष्ठ मुनि का आश्रम है। अच्छा। इस स्थान का उल्लेख आपको रामायण में मिलेगा। महर्षि वामदेव, महर्षि वामदेव के नाम से आपको रामायण में इस स्थान का उल्लेख है और बहुत पुराना स्थान है। यहाँ ये ऋषि मुनियों की तपोस्थली है। जो भगवान राम के गुरु थे वशिष्ठ जी, ये उनकी तपोस्थली है। ये कोई मामूली स्थान नहीं है।
कि हल्के में ले लिया जाए। बहुत सिद्ध स्थान है। आप इच्छा से, मन से अगर आप आस्था रखेंगे शंकर जी के प्रति, आपकी हर मनोकामनाएं पूरा होगी। ना कोई रोग, ना दोष, ना किसी प्रकार की कोई समस्या भगवान शंकर जी की कृपा से आ नहीं सकती है। लोगों की ये भी मान्यता है कि अगर आप अस्वस्थ हैं और घर से जैसे ही एक कदम वामदेव आश्रम के लिए निकालते हैं, आप पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि आप पता चला कि आप चारपाई पर पड़े हैं, उठने में असमर्थ हैं, लेकिन जब वामदेव बाबा के